श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 172वां दोहा। सोचहि ग्रही जो मोह बस, करहि करम पथ त्याग। सोचहि जति प्रपंच रथ, विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचु जोगु, तपु बिहाई जेहि भावहि भोगु। सोचहि पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचहि पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनिए सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनिए नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयहु नाहि नाभ हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथ, वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। 173वां दोहा। कहूँ तात के ही भांति कोई, करहि बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादि विषादु करहि तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजायशु करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपतु तुम कहु दीना, पिता वचन फुर चाहे ही कीना। तजे राम जेहि वचन ही लागी, तनु परिहरहु राम विरहारी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तने जजाति ही जोवन उदय हूँ, पितु आज्ञा अग अज सुन भय हूँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा या यति ने के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। 174वां दोहा। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु वैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन।
जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अब से नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावहि टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहव राम वेदेहि, अनुचित कहव न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होय सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वही सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। 175वां दोहा। कीजिए गुर आयशु अवसी, कहे सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरि धीर झुकाहि, पूत पथ्य गुरु आय सुएहि। सो आदि रे करहि हित मानी, तजहि विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। वन रघुपति सुरपुर नर नाहो, तुम एहि भांति तात कदराहो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहे अब लंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयशु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मात मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, भरत व्याकुल भय।
लोचन सरोरह सर्वत्र सिंचत विरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के बिरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।